टीना जब रिसेप्शन एरिया में बैठी मेघा के पास जाकर उसे आहान से मिलाए बिना बकवास बातें कर रही है, तो मेघा उसके ऊपर बरहक गई और अपनी जगह से उठकर टीना के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहती हूं और तू 2 कायड़ी की सेक्रेटरी मुझसे इधर उधर की बातें कर टाइम पास कर रही है। आहान से बात करके पहले मैं तुझे जॉब से निकलवाती हूं। यह मेघा का मानना था कि टीना का बॉस आहान है। टीना को बहुत हंसी आ रही थी मेघा को परेशान करके। वो चाहती थी कि मेघा आहान से मिलते वक्त थोड़ी भड़की हुई हो ताकि उन दोनों के बीच कुछ ठीक ना हो पाए। वो चाहती थी कि आहान मेघा को अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दे। टीना अपनी जगह से उठते ही अपने हाथ पीछे बांध लिए और शांत आवाज में कहा, मैडम, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा शांत होकर सर से मिले, इसीलिए मैं आपसे इधर उधर की बातें कर रही थी। सॉरी मैडम, मेरी गलती। खैर कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ। यह कह वह मेघा को अपने हाथ से सामने रास्ता दिखाते हुए पीछे चल रही थी। दोनों लिफ्ट में टॉप फ्लोर पर आ गए। बाहर निकलते ही टीना ने मेघा को मीटिंग रूम में ले गई और वहां उसे बिठाकर इंटरकॉम से कॉल कर उसके लिए 2 जूस मंगा दिया। बाद में आहान को भेजने का बहाना करते हुए मीटिंग रूम से निकल सीधे अपने केबिन में चली गई और आहान को अंदर बुला लिया। आहान जब मैरा को ऑफिस में देखा वह खुश हो गया और कुछ बात करने लगा ही था, तभी टीना अपने केबिन के अंदर जाती हुई दिखी। अब टीना ने उसके इंटरकॉम पर कॉल कर उसे अंदर बुला लिया। आहान को लगा उसे मैरा से बात करते देख अब टीना उस पर गुस्सा करेगी। अब टीना को वो गुस्सा नहीं दिला सकता था क्योंकि उसे टीना से अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने थे। आहान ने मन में सोचा, आज वो टीना से बदतमीजी से बात नहीं करेगा और अगर वो उस पर गुस्सा करती है तो वो बिना देर किए माफी भी मांग लेगा। उसने अपना टाई ठीक किया और केबिन के अंदर चला गया। अंदर टीना सोच रही थी, अगर वो दोनों का साथ किस्मत में लिखा होगा तो वो कौन होती है रोकने वाली। लेकिन अंदर ही अंदर भगवान से आहान को खुद के लिए मांग रही थी, जो नामुमकिन था। आहान अब अंदर आ गया तो टीना ने उसे बैठने का इशारा किया और उसके सामने पानी का ग्लास बढ़ा दिया। आहान अब टीना की तरफ असमंजस में देख रहा था। टीना ने अपने हाथ एक दूसरे से मसलते हुए कहा, आपसे बात करने मेघा आई है। शायद आप लोग अच्छे टर्म्स में नहीं हो। टुडे आइदर मेक योरसेल्फ क्लियर और लेट हर। दोनों अच्छे से बात करके मसला सुलटा लो। उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दो, लेकिन आज ही सब फाइनल कर दो। इतना कह टीना अपनी जगह से उठी और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने आंसू रोकने लगी। आहान टीना की बात सुन सोचने लगा, मुझे अपने पर्सनल अफेयर्स ऑफिस से दूर रखना आता है। आज इस कहानी का दी एंड कर दूंगा, वरना इस औरत का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। आहान टीना के केबिन से निकल मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। टीना वॉशरूम में जाकर फेस वॉश कर बाहर मायरा के पास आ गई ताकि वह खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। आहान जब मीटिंग रूम के अंदर पहुंचा तब मेघा आराम से जूस पी रही थी। आहान ने उसके सामने वाली कुर्सी को पीछे खींच लिया और बोला, तुम यहां कैसे? घर के पास। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं, तो अब तू मेरी ऑफिस भी मुझे तंग करने पहुंच गई। मेघा आहान के अंदर आते ही जूस का ग्लास नीचे रख अपनी जगह से खड़ी हो गई और आहान के पास आकर उसके कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठते हुए आहान की बाजू पकड़कर बोली, तू सिर्फ गुस्सा होने का दिखावा कर रहा है ना? ठीक है, तू अपने नखरे दिखा, मुझे भी तुझे मनाना अच्छी तरह से आता है। आहान को मेघा की बचकानी बातों पर गुस्सा आया और अपनी बाजू को उसके हाथ से झटकते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बोला, मैं गुस्सा होने का नाटक करने के लिए तूने कोई छोटी गलती नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुझे लगा कि मैंने उस रूम में कुछ नहीं देखा, किस तरह से वो आदमी बिना कपड़ों के थे और तू किस तरह उनके पास घुटनों के बल बैठी थी। तुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, तेरे साथ कुछ नहीं करता तो तुझे लगा कि मुझे उन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता या उन मर्दों की तरह मुझे करना नहीं आता। कितना नीचे गिर गई है तू। पहले तेरे चेहरे पर मुझे मासूमियत दिखती थी, अब तेरे चेहरे पर थूकने का भी मन नहीं करता है मेरा। निकल जा यहां से, दोबारा अपनी शक्ल कभी मेरे सामने मत लाना।
ये सब जब अहान बोल रहा था तब उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उस खाली फ्लोर पर गूंज रही थी, क्योंकि वह बिना दरवाजा बंद किए अंदर चला आया और वह नहीं चाहता कि कोई उसे गलत समझे। ये सब सुन मेघा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैसे ही रोते हुए अहान से कहने लगी, मर्द होना, इसीलिए तुझे मेरी मजबूरी पता नहीं है। अगर मेरे जैसे हालात तेरे होते तो तू क्या करता? अहान अब मेघा की बात सुन और गुस्सा हो गया, लेकिन वह शांति से उसकी तरफ बढ़ गया और उसे कुर्सी पर उसकी बाजुओं को पकड़ बिठा दिया और खुद उसके सामने कुर्सी सरकाते हुए बैठकर नॉर्मल टोन में पूछा, क्या थी तेरी मजबूरी? मुझे बताओ, जो तुझे इतना बड़ा कदम उठाने पर, मुझे धोख देने पर मजबूर कर दिया। अहान को अभी भी उम्मीद थी कि शायद मेघा को किसी ने जानबूझकर इन सब में घसीटा होगा। यही सोचकर उसने मेघा को बात साफ करने का एक मौका दिया। मेघा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या उसकी मजबूरी जानकर अहान उसे इंसाफ दिला पाएगा? इन सब में टीना इतना क्यों दुखी हो रही है? जानने के लिए सुनते रहिए।